महादेव न्याय के देवता हैं। भले ही उन्हें भोला भंडारी कहा जाता है क्योंकि वो आसानी से खुश हो जाते हैं और लोगों को वरदान दे देते हैं, परंतु जब उन्हें अन्याय होते हुए दिखता है तो उनके क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता, चाहे वो खुद ब्रह्मदेव क्यों ना हो। ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, परंतु उनके अहंकार की कई कहानियां सामने आती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रह्मदेव के 4 नहीं बल्कि 5 सर थे और महादेव ने उनके 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया था, जिसकी 2 कथाएं हमारे सामने आती हैं। क्या है वो 2 कथाएं और क्या मिला था ब्रह्मदेव को भगवान शिव से श्राप, आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब 2 देव सामने आए थे, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव, तब दोनों में ये होड़ लगी थी कि आखिर इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब उन्होंने ये प्रश्न वेदों से किया था तो उन्होंने महादेव का नाम लिया था, और जब महादेव वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने अंत और आरंभ वाला जो दौड़ थी इन दोनों के बीच लगवाई थी, जिसमें ब्रह्मदेव ने अहंकार के साथ कहा था कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। महादेव को उनका ये अहंकार बिल्कुल नहीं भाया और महादेव से उत्पत्ति होती है काल भैरव की। काल भैरव जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसके क्रोध की कोई सीमा नहीं है, और उसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। और महादेव ने ब्रह्मदेव को ये शाप भी दिया कि जैसे भगवान विष्णु और महादेव की पूजा इस सृष्टि में की जाएगी, ब्रह्मदेव को कोई नहीं पूजेगा और ना ही उनकी पूजा किसी विधि विधान में गिनी जाएगी। ब्रह्मदेव का हम जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ एक ही मंदिर है और वो पुष्कर में है, और ब्रह्मदेव को यूं पूजा नहीं जाता है। अब एक और कथा है महादेव की जो हमारे सामने आती है, जिसमें महादेव और ब्रह्मदेव के बीच युद्ध हुआ था। हालांकि ब्रह्मदेव अपना प्रहार नहीं कर पाए थे। बात ये होती है कि ब्रह्मदेव रचना कर रहे होते हैं और वो रचना करते हैं पहली महिला की, सतरूपा की, जिसके पास कहा जाता है कि ये शक्ति थी कि वो 1000 जीवों में बदल सकती थी। पर ब्रह्मदेव उस रचना को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो अपनी इस रचना से मोहित हो जाते हैं और वो सतरूपा को निहारने लग जाते हैं। सतरूपा को ये बात जरा ठीक सी नहीं लगती और वो ब्रह्मदेव से बचने के लिए एक जीव में बदल जाती है, क्योंकि उसके पास वो दिव्य शक्ति होती है। पर ब्रह्मदेव वहाँ भी नहीं रुकते, वो भी एक जानवर का रूप ले लेते हैं और सतरूपा को निहारने लग जाते हैं। सतरूपा ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने के लिए ऊपर की ओर निहारने लगती है और तभी ब्रह्मदेव का सिर ऊपर की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिसके बाद महादेव को लगता है कि सतरूपा तो ब्रह्मदेव की पुत्री समान है, उन्होंने उसकी रचना की है। ब्रह्मदेव सतरूपा के पिता हुए और भगवान शिव को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती कि वो सतरूपा को यूं परेशान कर रहे हैं। उन्हें ये बात घोर पाप लगती है, जिसके बाद वो क्रोध में ब्रह्मदेव के 5वें सिर को उनसे अलग कर देते हैं और इस समय भी वो उन्हें श्राप देते हैं कि यदि कोई भी तुम्हारी पूजा करना चाहेगा तो तुम्हें पूजा नहीं जा सकता है। ये 2 कथाएं हैं जो सामने आती है कि किस तरीके से भगवान शिव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था और उनके बीच युद्ध हुआ था। महादेव के ऐसे कई युद्ध हमारे सामने आए हैं, चाहे वो असुर के हो या फिर देव के हो। कहा तो ये भी जाता है कि महादेव ने श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का भी वध कर दिया था एक युद्ध में। क्या था वो युद्ध और क्यों किया था महादेव ने सुदामा का वध, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में महादेव की और रोचक कथाओं के साथ। तब तक जुड़े रहिए तथास्तु के साथ।